Friends, this is lecture for class 9th exercise 26C. Okay. So in this chapter, in this exercise, not chapters 26C 9th standard ICSE board, we will talk about the inclination. What is this inclination? Okay. This is the angle. What is this? This is the angle which a straight line makes with the positive direction of x-axis. देखो, which a straight line, कोई भी लाइन है, look over here, AB is a line which a straight line makes with the positive x axis. ठीक है, तो क्या वर्ड आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो पॉजिटिव डायरेक्शन यू नो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर लाइंग टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ जीरो. तो इस साइड में जो वैल्यूज आएंगी दोज विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, मेजरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये देखो, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. ठीक है, जैसे 1 हो गया, 12 12 यहाँ बचते हैं, 12 1 2 3 4. क्लॉक की आर्म्स ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी मैंने इसके उलट. अब ये देखो हमने एंटी ढूंढना है. देखो मैंने एरो लगाना है, एंटी हो गया उलट. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो दो चीजें इसमें आई हैं कि फर्स्टली ये तो एक एंगल है जो किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेना है. नेगेटिव डायरेक्शन नहीं लेनी एक्स एक्सिस की. कौन सी डायरेक्शन लेनी है? पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, और एंगल हम किस साइड में मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, घड़ी के उलट जो क्लॉक की आर्म्स चलती हैं उसके ऑपोजिट चलेंगे हम. ठीक है, तो मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. किसी लाइन का वो कहता है इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, एंगल होता है. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा. इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. आई शो यू, लुक ओवर हियर, दिस इज अ लाइन ए बी. ये क्या है? दिस इज अ लाइन ए बी. ठीक है, हमने बोला कि ये एक एंगल होता है जो किसी लाइन के द्वारा बनाया गया होता है. किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने हम इस साइड की बात करेंगे. हियर नेगेटिव वैल्यूज आर लाइंग, सो वी विल रिजेक्ट. तो इसमें अब वो पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में देख लिया. अब ये इंक्लिनेशन एंगल है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज देखो उस साइड में जाएगा. ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंक्लिनेशन. ठीक है, इंक्लिनेशन. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे लाइन है आपकी ए बी. सो दिस इज लाइन ए बी. ये ए है और ये बी है. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव किधर जाते हैं? अगर हम इधर जाते हैं तभी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आती है ना. अभी लाइन इधर दे रखी है नेगेटिव साइड में, तो डजेंट मैटर. तो हमने तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाना ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, तो हमने इसके साथ जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो घड़ी की सुइयां जिस साइड में आर्म चलती हैं उससे नहीं, उसके ऑपोजिट. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज व्हाट कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये जो मेजर होगा, दिस विल बी कॉल्ड इंक्लिनेशन. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. से सी दिस इज लाइन ए बी. ये कोई लाइन ए बी है. कैन यू सी प्रॉपर्ली? यस, ये लाइन ए बी है. इसका नाम रख देते हैं ए बी. हमने बोला था जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ है? ये रही. एंगल के साथ देखना ना, एंगल के साथ देखना हमेशा. ये रहा लाइन के साथ में. ठीक है, लाइन के साथ देखना. ये पॉजिटिव इधर है. ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? इंक्लाइनेशन एंगल. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंक्लाइनेशन. दिस इज व्हाट अ एंगल जो स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया जाता है. वो एक फर्स्ट कंडीशन इज कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होनी चाहिए. सेकेंडली वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, नॉट क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उधर जाएगा. ठीक है, अगर ये हमारी ये जो लाइन है ऐसे घूम रही है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, ऐसे. अगर ये इधर को आती ये, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है. ये ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लोप. स्लोप में ना ये इसका टेढ़ापन. ठीक है, ये कितनी को ज्यादा स्लांट है. स्लोप मीन स्लांट, कितनी स्लांट है, टेढ़ी है. ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू एम. एम स्लोप को किससे हम डोनेट करते हैं? एम से. और वो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने का? स्लोप को वी विल डोनेट इट बाय एम. ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेटर एम से. और ये किसके बराबर होती है? टेंजेंट थीटा के. ठीक है, थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ लिख लेंगे और टेबल से टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेके पुट कर देंगे. देन वी विल गेट स्लोप. हमारे पास स्लोप आ जाएगी. ठीक है, स्लोप क्या होती है? एम. स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एम से. और वो क्या होता है? टेंजेंट थीटा. ठीक है, बस टेंजेंट थीटा, वो क्या होती है? टेंजेंट थीटा. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है. अभी हमने वी हैव जस्ट लर्न कि इंक्लिनेशन क्या होता है. फिर वी हैव लर्न स्लोप क्या चीज है. स्लोप आपके घरों के बाहर स्कूटर्स वगैरह निकालने के लिए, कार्स वगैरह निकालने के लिए ऐसे एक स्लांट सी जो बनी होती है. ठीक है,
तो उसको क्या बोलते हो आप, रैंप जो बोलते हैं आप, स्लांट से होता है जिसपे आप बाइक्स घर पे ले जाते हो और रोड पे ले जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप है, कितनी स्लोप है, ठीक है, कितना टेढ़ापन है उसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम एक्स प्लस सी से, ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। वेर y क्या है, y इंटरसेप्ट की y एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पे, किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। m क्या है, स्लोप, m इज व्हाट, स्लोप, x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। c क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी तक हम 3 चीजें पढ़ के आए हैं। फर्स्टली वी हैव जस्ट अंडरस्टूड इंक्लाइनेशन, ठीक है। सेकेंडली स्लोप, एंड थर्डली हमने बात की किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, एज अ नेम इंडिकेट ना, वाई इंटरसेप्ट कि वाई पे कहाँ पे कट कर रही है लाइन, ठीक है। इफ द स्ट्रेट लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट ए पॉइंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, एक्सिस नहीं, ये देखो ये एक्सिस और लाइन में डिफरेंस है, आई शो यू। ये जो मैं ग्रीन लाइन से कर रही हूँ ये एक्सिस है, ये एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्सिस होती हैं, ठीक है। इस पे पॉइंट लोकेट करते हैं तो हमारे पास लाइन आती है। अब ये जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये लाइन है, समझ गए, ठीक है। ये लाइन कैसे आएगी हमारे पास, अगर हम एक्सिस पे पॉइंट्स लेके उनको लोकेट करेंगे देन वी विल गेट अ लाइन, ठीक है। एक्सिस और लाइन में फर्क है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इफ ए स्ट्रेट लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट ए पॉइंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे देखो सी पे मीट कर रही है। ये जो लाइन थी वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही है, सी पे मीट कर रही है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये पॉइंट का ओरिजिन क्या है, ओ इज द ओरिजिन, नो। ये जो डिस्टेंस होगा ओ सी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कौन सा लिया था हमने, जो लाइन वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही थी वहां से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, वाई इंटरसेप्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। वी विल फॉलो दीज रूल्स इन सम, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन इन बिफोर solving sums, okay. So you also have to write these in your fair notebook, ठीक। एक्सरसाइज 26C देखो, अभी हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है जी, स्लोप क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या चीज है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई पॉइंट होता है जो वाई एक्सिस पे लाइन के द्वारा कट किया गया होता है और वो डिस्टेंस ओरिजिन से उसका डिस्टेंस उस पॉइंट तक का क्या लगता है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 26C, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इंक्लिनेशन लाइन ए बी, कहते हैं ये जो आपको फिगर दे रखी है, ठीक है, आपको इंक्लिनेशन ढूंढना है ऑफ लाइन ए बी। अब देख लो लाइन ए बी कौन सी है, ठीक है, ये लाइन ए बी। हमने बोला था इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, आई शो यू हियर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर समझते हो, डी होती है ना, जो डी यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, और ये एंगल को हम मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम मेजर कर लेंगे, तो इट इज 45 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। अब सेकेंडली देखो, ये देखो ये, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारी लाइन ए बी है। हमने क्या बोला था, इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। तो ये जो एंगल आ गया, दिस इज व्हाट कॉल्ड एंगल ऑफ, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो आपने प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर मीन्स डी लेनी है, यू विल कीप इट ओवर हियर और ये एंगल मेजर कर लो, वो आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। हमने बोला था ना इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट भी ऐसे है। अब ये देखो ये लाइन, आपको पता है जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगर ये 90 है तो इस साइड भी तो 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, 2x कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बोला था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी लाइन के द्वारा, ए बी इज द लाइन, सॉरी हाँ, ए बी इज द लाइन, ए बी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये रही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये रही, वो तो वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल क्या कहलाता है? इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या आता है? आप प्रोटेक्टर लीजिए, उसको मेजर कर लीजिए, वो आपका क्या रहेगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री आ रहा है ये। ठीक है, वैसे भी अगर आप देख सकते हो कैसे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये क्या है? x प्लस 2x और तीसरा एंगल कितना? 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 नो, जब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो x कम्स आउट टू 90/3 मैंने 30 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो इसको। ठीक है, और यू कैन यूज प्रोटेक्टर ऑल्सो। सो डन। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट सम। ठीक है, सेकेंड सम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 9 एक्सरसाइज 26C। ठीक है, let us solve some question number second. Write the inclination of a line which is parallel to x-axis. ठीक है, हमने इसका inclination निकालना है which is parallel to x-axis. x-axis के parallel है। ठीक है, ये मैंने axis बनाई है, I show you with the pen. ठीक है, ये मेरे पास x-axis है। ठीक है, और ये मेरे पास y-axis है। अब मैंने पॉइंट लिया कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये लाइन ले ली ना मैंने, ये लाइन ले ली। ठीक है, अब ये क्या है? पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि जो एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है? किसी भी पॉइंट का 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमने ये थोड़ा देखना, हम तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोकेट हो रहा है, ये स्ट्रेट ये लाइन ही है, तो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं बन रहा। इट मीन यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। यहाँ पे कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइन कंसिडर की थी ए बी, इसने भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका भी पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं आपस में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। अगर ये 0 डिग्री है, व्हाट वुड बी इट्स मेजर? 0 डिग्री। ठीक है, इस केस में थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री। तो याद रखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उस केस में इंक्लिनेशन कितना? 0 डिग्री होता है। और जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है इसके एक्स एक्सिस के, देखो हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इसमें वाई की नहीं कर रहे। कोई भी लाइन है हम ले रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है, मीन्स इस साइड में है, तो वो कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, याद रखो, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस केस में इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट यहीं पे लाई कर रहे हो। और इस केस में अगर मैं कहूँगी इसका एंगल बताओ, है ना, आप कहोगी यहाँ पे ये तो 0 डिग्री आ गया, है ना, कहोगे ना। तो वही सेम केस इधर रखकर हो रहा है। अगर ये जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वाई ओ बी, वाई ओ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर आपको लिखा होता परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उस केस में इंक्लिनेशन कितना होता है हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, जब बस याद रखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस केस में इंक्लिनेशन 0 होगा, 0 डिग्री होगा। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 डिग्री। समझ लगती? आई शो यू हियर। ये देखो, ये लाइन है हमारी, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये मैं लाइन ले रही हूँ ए बी। दिस इज द लाइन आई एम टेकिंग हियर ए, और ये बी है। ठीक है, ये जो लाइन ए बी है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, जो लाइन ए बी है इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री है तो इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो तो थीटा मीन्स इंक्लिनेशन 90 डिग्री। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो थीटा इज 0 डिग्री। ये याद रखना है आपको। ठीक है, थीटा इज 0 डिग्री इन दैट केस। समझ लगी? नेक्स्ट क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब कोई लाइन है, अब ये वाई एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, देख रहे हो आप, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक है, और कोई लाइन मैं ले रही हूँ ए बी, आई एम टेकिंग दिस लाइन ए बी, आई हैव जस्ट डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ब्रोकन वन। ठीक है, ये ए बी को लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, ये अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय अ लाइन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कोई एंगल होता है, इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन के द्वारा बनाएगा। किसके साथ बनाती लाइन? एक्स एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा।
ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको मेजर कर लो तो ये दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री का ही होगा, परपेंडिकुलर होगी ना लाइन, समय लगी, तो इस केस में इंक्लिनेशन कितना आएगा 90 डिग्री। अंडरस्टूड। अब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने लाइन ली है ये हमारी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता ही है ये वाई एक्सिस है। अब मैंने ये कोई लाइन ले ली, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय द ब्रोकन वन ए और ये बी, ठीक है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना, अरे ये एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, ठीक है। जब ये लाइन एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है तो उस केस में थीटा कितना का 0 डिग्री, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे तो ये तो कोई एंगल ही नहीं बना रही, तो ये 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या 4 केस किए हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस केस में इंक्लिनेशन कितना है 0 डिग्री। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उस केस में थीटा कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर के केस में। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल तो लाइन बना ली, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो इंक्लिनेशन है वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाना उस लाइन ने, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो मीन्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स वो तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, है ना। तो हमने भी किया कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उस केस में इंक्लिनेशन कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब राइट द स्लोप, अब आपको स्लोप लिखना है लाइन, आपको बताया था मैंने स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम से, है ना। और क्या फॉर्मूला आता है, टेंजेंट थीटा, थीटा इज द एंगल गिवन टू यू हियर, ठीक है। हम थीटा के रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यू से, तो एम फाइंड कर लेंगे, एम क्या है स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे फाइंड करते हैं, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और वो कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट थीटा की वैल्यू पुट करते रहो और टेबल से उनकी वैल्यू ले लो, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू हमेशा। टेंजेंट 0 डिग्री इज 0, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है जी √3, ठीक है। और टेंजेंट 90 डिग्री इनफिनिटी, ठीक है। हाँ जी, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको थीटा कितना 0, तो थीटा को रिप्लेस कर दीजिए उसकी वैल्यू से, तो स्लोप कितनी आ गई, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन्स टेंजेंट 0 डिग्री, है ना। टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है 0, इसका मतलब स्लोप क्या है 0, स्लोप है ही नहीं, इट मीन्स वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब आ गया ना 0 डिग्री, तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, थीटा जब 0 डिग्री होता है तो लाइन या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है या लाइन उस पर ही लाई कर रही होती है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमें स्लोप ढूंढनी थी, स्लोप विल रिप्रेजेंट बाय एम, तो एम क्या होता है टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा को रिप्लेस कर दी, तो एम कितना आ गया टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कहती है 1/√3, मैं ये आपको याद करना सिखाऊं मैं, टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री है, छोटी वैल्यू है, छोटा एंगल है, तो 1/, कर दो, 1/ मीन्स छोटा हो गया, और 60 डिग्री किया तो सिंपल √3 हो गया, ठीक है ना। 1/√3 मीन्स वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो टेंजेंट 30 डिग्री हमेशा 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब वही आ गया, देखो टेंजेंट 40 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री, तो स्लोप क्या होता है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो वैल्यूज पुट कर दिए, एम इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, तो एम कितना आ गया 1, ठीक है जी। नेक्स्ट है 60 डिग्री, वही स्लोप क्या होता है एम इज इक्वल टू टेंजेंट, बस टेंजेंट से ही इस रिलेट है ये स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या हो गया एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो मोस्टली हम टेंजेंट ही यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो स्लोप को फाइंड करने के लिए, क्योंकि स्लोप ये होती है ना, आपको मैंने बताया था कि रैम्प बोलते हैं आई थिंक इसको, ये वाला ये, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो ये जो एंगल हमने ढूंढना है ये वाला, तो हमेशा टेंजेंट से आता है। तो स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है √3, तो स्लोप कितनी आ गई √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हु स्लोप इज, आप स्लोप दे रखी है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बताना आपको, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है एम इज इक्वल टू, भाई थीटा बताना है इस केस में, इंक्लिनेशन बताना ना, इंक्लिनेशन क्या होता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो स्लोप दे रखी है, अब आपको थीटा ढूंढना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट थीटा इन दिस केस वेयर एम इज गिवन, ठीक है, एम गिवन है। स्लोप हमें पता है क्या होता है एम इज इक्वल टू टैन थीटा, टेंजेंट को स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में टैन बोलते हैं ना, नॉट सन बर्न वाला टैन, ठीक है, टैन दूसरा ही टैन है।
फर्स्ट पार्ट इज एम जीरो, स्लोप जीरो दे रखी है, तो एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होती है, तो एम जीरो दे रखी है, एम को जीरो से रिप्लेस कर दे, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेबल से देखो कि जीरो हमारे पास कहाँ पे आता है, टेंजेंट के केस में जीरो कहाँ पे आता है, जीरो आता है जी टेंजेंट 0 डिग्री। अब जीरो किस में रिप्लेस हो गया, रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ठीक है, एंगल में, ठीक है। 0 डिग्री क्या होगा, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 हमने टेबल से देखा कि कहाँ पे हमारे पास टेंजेंट 0, आंसर 0 आता है। तो हमने देखा जब 0 डिग्री एंगल था ना टेंजेंट के केस में, तो आंसर 0 था, तो दिस 0 इज नाउ रिप्लेस बाय टेंजेंट 0 डिग्री। इधर टेंजेंट थीटा है, tan से tan कट गई, थीटा कितना गया 0 डिग्री, इट मीन्स इंक्लिनेशन इस केस में कितना है 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखो, m इज 1 है, m हाउ मच गिवन 1, ठीक है, m 1 है, तो m स्लोप दे रखी है, m स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m 1 दे रखा है, 1 से रिप्लेस कर दिया टेंजेंट थीटा। अब टेबल पे देखो कहाँ पे हमारे पास टेंजेंट के टर्म्स में कहाँ पे आंसर 1 आता है, जब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो 1 किससे रिप्लेस हो गया, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा से, ठीक है, tan कट गए, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट सेम है, m इज इक्वल टू √3 है, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज द स्लोप, m की वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब वैल्यू वहाँ टेबल पे देखो √3 कहाँ पे आता है, √3 आता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इधर देखो m की वैल्यू 1/√3 है। अब tan के टेबल में देखो 1/√3 कहाँ पे आता है, ये किस tan की वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, मैंने समझाया था ना, ये देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हमने 1/√3 को किससे रिप्लेस कर दिया, tan 30 से, tan कट गए, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। विद दिस वी हैव फिनिश सम नंबर 4। next video we will do sum number 5 you have to use solve yourself easy, 6 बताऊंगी मैं आपको। वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 26 सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यू विल डू योरसेल्फ वेरी इजी। क्वेश्चन 6 इज फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस, ये आपको इक्वेशंस दे रखे हैं बिलो, फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप भी ढूंढना है एंड वाई इंटरसेप्ट भी ढूंढना है। जब इकट्ठा आता है ना स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है हमेशा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस केस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने, यू आर गिवन दिस इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, राइट y अलोन, y को अकेले कर दीजिए, लिख लीजिए, तो रेस्ट ऑफ द टर्म यू ट्रांसपोज टू अदर साइड, तो बाकी की टर्म उधर को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ से ये 5 उधर गया, ये -5 बन गया, व्हेन x ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स -x, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू -5 -x आ गया। आई टोल्ड यू टू मेक वाई अलोन, आपको वाई को अकेले करना है, उसके साथ कोई भी टर्म है उसको भी खत्म करिए। हाउ दिस 3 कैन बी रिमूव्ड, अगर हम उसको इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस केस में ऐसे लिखते हो ना, y इज इक्वल टू -5 -x/3 ऐसे लिखते हो ना, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, -5/3 दिस साइड -x/3। आपको पता है 3 का एलसीएम ना, तो दोनों के नीचे आएगा, ये दोनों टर्म के नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस वे यू गेट द वैल्यू, x को आगे लिख लीजिए, x वाली टर्म आगे लिख लीजिए, y वाली टर्म पीछे लिख लीजिए। अब इसको लिखने का ढंग क्या है, y इज इक्वल टू, अब ये x/3 है, x/3 मीन्स -1/3। देखो बीच में हमेशा प्लस साइन आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस साइन था तो आई हैव रिटन इनसाइड ब्रैकेट। तो याद रखो इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस साइन आ रहा था, ये आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख लिया और ये माइनस को मैंने टर्म के साथ ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो आपको हमेशा प्लस साइन लेना है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो वो टर्म के साथ ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। तो आपको हमेशा किस फॉर्म में इसको बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। अब ये जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाएगी, और ये जो c होगा वो क्या होगा आपका y इंटरसेप्ट, और ये जो c होगा वो आपका क्या होगा y इंटरसेप्ट। m क्या होगा स्लोप एंड c क्या होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्लोप कितनी है m कितनी है -1/3, तो स्लोप कितनी आ गई यहाँ पे -1/3। अब ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है आपकी c मैंने y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना है -5/3, ठीक है। लेट अस रिवाइज, जो आपके पास इक्वेशन दी होगी आपने उसमें से y को अलोन कर लेना है, उसके साथ की बाकी सारी की सारी टर्म्स को आपने दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देना है, फिर आप उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो x वाली टर्म आगे लिखनी है, y वाली टर्म पीछे लिखनी है, और बीच में प्लस साइन ही लेना है, बिकॉज एम एक्स प्लस सी होता है तो प्लस, अगर माइनस साइन आ भी रहा है टर्म के साथ तो आप टर्म के साथ उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए, एनक्लोज मैंने बंद कर दीजिए। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो m है, m इज व्हाट, स्लोप, m क्या है स्लोप, ठीक है।
m स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m स्लोप है एंड c क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे करना है, 3x माइनस वाई माइनस 8 इज 0, तो वहाँ पे y को अकेले कर लीजिए, तो ये क्या होगा, 8 इधर आ गया, माइनस 3x इधर चला गया। अब y का माइनस साइन था तो मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, क्या रह गया 3x माइनस 8, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कम्स आउट टू 3x माइनस 8। ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में प्लस फॉर्म में लाना है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x इज m और ये यहाँ पे माइनस 8 था, नहीं लिख सकते तो यहाँ पे प्लस करके माइनस 8 को ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये क्या हो गया, स्लोप, और y क्या बन गया, y इंटरसेप्ट। ओके। ठीक है जी। सारे सम ऐसे करने हैं आपने, सारे सम ऐसे करने हैं आपने, सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। ठीक है। पहले y को अकेले कर लीजिए और फिर जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये c क्या आ गया, y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है। 6 पार्ट 5 पार्ट सारे ऐसे करने हैं। अब जो y, अब देखो यहाँ पे x नहीं है तो क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया, यहाँ पे अकेला गया 7/3 आ गया, कांस्टेंट टर्म आई है, x तो है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, y इज इक्वल टू 0x प्लस सी, ये c 7/3। ठीक है। अब 0 क्या है, स्लोप है ना, 7/3 क्या आ गया, y इंटरसेप्ट। समझ आ गई। ठीक है। स्लोप 0 थी इस केस में और कॉन्स्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट हो गया। ये भी ऐसे करना है, 9 को उधर लेके -9 हो गया, तो y कितना आ गया, -9/4 आ गया। ठीक है। अब इसमें x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं जिसको स्लोप बोलते हो, तो लेकिन लिखना कैसे है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस सी, और ये c आपका -9/4 था, 9/4 नहीं लिख सकते, प्लस का साइन करके -9/4 को एनक्लोज कर लिया। स्लोप 0 है, y इंटरसेप्ट -9/4। ठीक है। सारे समस्या करने आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज दिस। अरे ये तो बहुत इजी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, स्लोप दे रखी है 2, m इज द स्लोप, और y इंटरसेप्ट कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो 3। तो क्या बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। सारे में ऐसे y इज इक्वल टू 5x प्लस सी, सॉरी 5x माइनस 8। ठीक है। m और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। ठीक है। अब ये 8 क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द लाइन दिस, इसका लाइन या आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ बनाइए, कहते हैं ग्राफ पेपर पे। फ्रॉम द ग्राफ पेपर रीड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इसका y इंटरसेप्ट ढूंढिए। ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन थी, तो मैंने y की वैल्यू आपको बताया हुआ था, जब भी ग्राफ पे लोकेट करना है तो आप 3 वैल्यूज लेते हो ना, एक -1 0 एंड 1, 3 वैल्यूज ले लो। ठीक है। यहाँ पे -3 लूंगी, मैं आपको बताती हूँ क्यों, -3 0 एंड 3 लूंगी, क्योंकि कटिंग भी करनी होती है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये जो 3x प्लस 4y इज इक्वल 12 था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 था, इसमें मैं 4y को उधर लेगी क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू फिर क्या बन गया 12 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है। इसको मैंने सॉर्ट आउट किया। अब मैं y की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आई जाएगी। अब मुझे थोड़ा ब्रेनी होना पड़ेगा, ब्रेनी मीन्स आई हैव टू सिलेक्ट द वैल्यूज की जिसकी वैल्यू पुट करूं और मेरा कटिंग हो जाए 3 से, उस वैल्यू की कटिंग हो जाए 3 से। तो मैंने देखा अगर मैं 3 पुट करती हूँ ना, 3 पुट करती हूँ क्या आएगा, 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो क्या आएगा 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। ठीक है। वैसे ही अगर हमने y 0 पुट किया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 12/3, तो कितना आ गया 4, x 4 y 0। ठीक है। थर्ड में व्हेन y इज -3, जब यहाँ पे -3 पुट कर दिया ना, आप इक्वेशन में पुट करते हो ना वैल्यूज, ये इक्वेशन आपकी, इसमें पुट करते हो ना वैल्यूज। ठीक है। तो ये वैल्यू की हमारे पास ये वैल्यू आगे कोऑर्डिनेट, आगे x कोऑर्डिनेट पीछे y, आपको पता ही है, आगे x कोऑर्डिनेट पीछे y, आगे x कोऑर्डिनेट पीछे y, आगे x कोऑर्डिनेट पीछे। ठीक है। अब इसको ग्राफ पेपर पे लोकेट करने हैं। आई हैव जस्ट लोकेटेड ऑन द पेज, आप ग्राफ पेपर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। और ये डिफरेंस सेम होता है तो मैंने ऐसे ले लिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, सॉरी 0 थी, जब x 0 है y की वैल्यू +3, ये पॉइंट है, उसको पॉइंट को डार्क करके सर्कल कर देना है और उसकी कोऑर्डिनेट लिख देना है 0 3। ठीक है। फिर 4 0, x जब 4 है y की वैल्यू 0, तो इसको डार्क करके सर्कल कर देना है और उसके कोऑर्डिनेट लिख देना है 4 0। ठीक है। थर्ड क्या है 8, -3, x 8 है, ये रहा x 8 है, y -3, नेगेटिव वैल्यू को तो कंसिडर ही नहीं करते ना, पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा लाइन बनाई और ये ग्राफ बन गया। ठीक है। उसने क्या बोला था, ये देखो ये ग्राफ बना दिया जी हमने, फ्रॉम द ग्राफ पेपर रीड y इंटरसेप्ट।
कहते हैं आप पहले तो ग्राफ बनाइए, हमें बना दिया, देन कहते हैं रीड वाई इंटरसेप्ट। इसका वाई इंटरसेप्ट देखो, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, हम कहते थे ना किसी लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा, अब ये वाई एक्सिस तो ये एक्सिस को कट करना चाहिए, ये नहीं पॉइंट देखेंगे, एक्सिस को जो पॉइंट कट करेगा ना, एक्सिस पे जो लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको कंसिडर करना है। तो ये पॉइंट मैं कंसिडर करूँगी, इसका नाम ए कर लो, ठीक है। ये पॉइंट का और ओरिजिन का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 3, तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, 3। वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, 3, 1 2 3। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दैट इज बीइंग कट बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओ, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये सम नंबर 9 and 10 आपने खुद करना है, सेम वे यू विल डू, ओके।